स्पाई मूवीज हम सबने देखी है, पर ये सीरीज खास इसलिए थी क्योंकि इसने ट्रेडिशनल स्पाई मूवीज को भी सेलिब्रेट किया। इसके ऊपर से जबरदस्त और अनबिलीवेबल एक्शन और कॉमेडी के तड़के ने इस सीरीज को सबके बीच पॉपुलर कर दिया। और आप सबके इस सीरीज से जुड़े हुए कमेंट्स और रिक्वेस्ट हमें बताते हैं कि आप सब इस सीरीज के कितने बड़े फैन हैं। तो चलिए आप और हम सब की खातिर आज की स्टूडियो में हम जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम किंग्समैन सीरीज फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि गिज़ेल का कैरेक्टर कॉमिक बुक में किस तरह से दिखता है, क्या दिक्कत आ गई थी पहली मूवी के वाटर वाले सीन के दौरान, इस सीरीज के एजेंट्स के कोड नेम्स कहां से और किससे इंस्पायर्ड हैं, और किंग्समैन की मूवीज कहां पर बैन हुई थी और कहां पर इन्हें सेंसर किया गया था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। किंग्समैन मूवी सीरीज बेस्ड है स्कॉटिश राइटर मार्क मिलर की द सीक्रेट सर्विस नाम की कॉमिक बुक सीरीज पर, जिसे उन्होंने आर्टिस्ट डेव गिमन के साथ आइकन पब्लिकेशंस के लिए लिखा था। और ये कॉमिक बुक सीरीज 2012 में पब्लिश हुई थी। मार्क मिलर ने इससे पहले भी मार्वल और डीसी के कई सारे स्टोरी लाइन्स लिखे हैं, जहां पर उन्होंने मोस्ट नोटेबली मार्वल के लिए सिविल वॉर और ओल्ड मैन लोगन जैसी बेहतरीन स्टोरी लाइन्स लिखी हैं। वहीं पर डीसी के लिए उन्होंने सुपरमैन रेड सन जैसी बेहतरीन स्टोरी लाइन्स लिखी हैं। इनके अलावा भी वो कई सारी मूवीज को भी लिख चुके हैं और साथ ही साथ वो किक एस और वांटेड जैसी कॉमिक सीरीज के भी क्रिएटर हैं, जिनके ऊपर भी मूवीज आ चुकी हैं। द सीक्रेट सर्विस कहानी मैथ्यू वॉन को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसके राइट्स एक्वायर कर लिए और ठीक इसके 2 साल बाद ही 2014 में वो इस पर अपनी मूवी लेकर आए। इस सीरीज में गैरी एक्सी अनविन का रोल प्ले करने के लिए 60 एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा था। यही कारण है कि किसी भी एक्टर को प्री प्रोडक्शन तक फाइनल नहीं किया गया था। वैसे इस रोल के लिए जैक ओ'कॉनेल, जॉन बोयेगा और एरन टेलर जॉनसन को कास्ट किया जा रहा था, बट फाइनली इस रोल के लिए चुना गया टैरन ईगर्टन को। वहीं पर एरन टेलर जॉनसन ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में क्विक सिल्वर का रोल प्ले करने के लिए इस रोल को छोड़ दिया। वहीं पर पहले रॉक्सी के लिए बेला हैथकोर्ड और एमा वॉटसन को कंसीडर किया जा रहा था, बट फाइनली रोल सोफी कुक्सन को मिला। और तो और इसकी पहली मूवी के मेन विलन रिचमंड वैलेंटाइन के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम क्रूज और इद्रिस एल्बा जैसे बेहतरीन एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, बट फाइनली रोल मिला सैमुअल एल जैक्सन को, जिनकी मजेदार पोर्ट्रेयल ने इस मूवी को और भी ज्यादा जानदार बना दिया। किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के कोड नेम आर्थेरियन लेजेंड से इंस्पायर्ड हैं, और ये कोड नेम्स बेसिकली टाइटल और रैंक्स हैं, जहां पर इनके कोड नेम्स किंग आर्थर के राउंड टेबल के मेंबर्स के नाम पर बेस्ड हैं। इसीलिए कॉलिन फर्थ के कैरेक्टर हैरी हार्ट का कोड नेम गैलाहेड द प्योर पर इंस्पायर्ड है। वहीं पर मार्क स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर हैमिश मेक्रॉफ्ट, इसका कोड नेम मजिशियन मर्लिन पर बेस्ड है, जो अपनी मैजिकल नॉलेज से किंग आर्थर की काफी ज्यादा हेल्प करते थे। वहीं पर माइकल केन का कैरेक्टर चेस्टर किंग पहली मूवी में किंग आर्थर के कोड नेम से इंस्पायर्ड था, और इस पोजीशन को दूसरी मूवी में माइकल गैम्बन के सर गाइल्स ने रिप्लेस किया। वहीं पर पहली मूवी में रॉक्सी और एक्सी लैंकलेट पोजीशन के लिए लड़ते हैं, जहां पर रॉक्सी लैंकलेट द ब्रेव साबित होती है जब वो अपने ही डॉग को शूट कर देती है। वहीं पर अगर बात की जाए स्टेट्समैन की, तो इनका फंडा सिंपल है, ये है पिएक्कडो कार्डा, इसीलिए इनका नाम अलग अलग वाइन्स पर बेस्ड है, सिवाय जिंजर एल के। जिंजर एल बेसिकली एक चाय होती है। इस मूवी का टेलर शॉप तो आपको याद ही होगा। अरे भैया, वही शॉप जिसे किंग्समैन एजेंसी दुनिया को दिखाने के लिए दर्जी वाला काम करती है, बट अंदर मामला कुछ और ही होता है। फिल्म की ये टेलर शॉप सचमुच की एक टेलर शॉप है जो हंट्समैन के नाम से जानी जाती है, और वो लंदन के 11 सेविल रो पर बेस्ड है, जिसे आप गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से भी देख सकते हैं। बस इसका इंटीरियर कहीं और शूट किया गया है। सबसे मजे की बात यह है कि बिल्कुल मूवी की तरह ही वर्ल्ड वॉर के जमाने में इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे ही टेलर शॉप्स का इस्तेमाल करती थी। वहीं पर इसके किंग्समैन के हेडक्वार्टर के लिए रॉथम पार्क के पैलेस का इस्तेमाल किया गया है, जो सेंट्रल लंदन के हाइड पार्क से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर साउथ में है। मूवी में जेंटलमैन यानी कि किंग्समैन के एजेंट्स के आर्सेनल में तकरीबन 60 अलग अलग इंडिविजुअल पीसेस हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ सूट, वॉचेस, टाइज, घड़ियां, अम्ब्रेला और छुपे हुए हिडन वेपन्स हैं। और जब मूवीज में एक्शन सीन्स आए, तभी हमें पता चला कि ये इन चीजों का इस्तेमाल कितने बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको रियल लाइफ में किंग्समैन की तरह तैयार होना है, मेरा मतलब है बिना किसी छुपे हुए चाकू, छुरी या हथियार के, तो इसके लिए आपको तकरीबन $1750 यानी $1,30,000 के आसपास खर्च करने पड़ सकते हैं।
मूवी में किंग्समैन के सूट्स को डिजाइन किया था हॉलीवुड की फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर एरियन फिलिप्स ने, जहां पर उन्होंने ट्रेडिशनल सूट्स को पूरी तरह से मॉडिफाई करके डिजाइन किया। और अगर आप मूवी में दिखाए कपड़ों को रियल लाइफ में खरीदना चाहते हैं तो आपको ये मिस्टर पॉटर स्टोर्स और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस सीरीज में किसी न किसी सेलिब्रिटी का कैमियो जरूर होता है। जैसे दूसरी मूवी में एल्टन जॉन का था, वैसे ही पहली मूवी में मार्क हैमिल का था। वो बात अलग है कि मार्क हैमिल ने इस मूवी में प्रोफेसर जेम्स आर्नल्ड का रोल निभाया है, बट वहीं पर कॉमिक बुक में प्रोफेसर जेम्स आर्नल्ड रिचमंड वैलेंटाइन की जगह कॉमिक बुक में एक्चुअल मेन विलन था, जिसने मार्क हैमिल को किडनैप किया था। हाँ, यहाँ पर मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट। तो भैया रिचमंड वैलेंटाइन की बात हुई है और इसकी बात फिर नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मूवी में मुझे सैमुअल एल जैक्सन का ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा जानदार लगा और इस कैरेक्टर की लिस्प वाली बोली ने इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा जानदार बना दिया। ओरिजिनली ये कैरेक्टर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोलने वाला था, पर सैमुअल एल जैक्सन ने मैथ्यू वॉन को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताया, जब वो भी लिस्प के साथ बोला करते थे, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस करके बदला था और वो कैरेक्टर के लिए लिस्प यूज करना चाहते थे, जिसके कारण मैथ्यू वॉन को ये आइडिया काफी पसंद आया। इसी वजह से रिचमंड वैलेंटाइन काफी यादगार विलन साबित हो पाया। आपको रिचमंड वैलेंटाइन की वो खतरनाक असैसिन तो याद ही होगी जो लोगों को बीच में से काट देती है। वेल एक्चुअली मूवीज के अंदर इसका जेंडर स्वैप हुआ है, जहां पर कॉमिक बुक्स के अंदर गिजेल एक ब्लैक आदमी है। इस रोल को पहले साउथ अफ्रीका के पैरा ओलंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को ऑफर किया गया था, बट उन्होंने इस रोल को नहीं किया। बाद में इस रोल को प्ले किया सोफिया ब्यूटेला ने, और जैसा कि गिजेल अपने पैरों से ही अपने ओपोनेंट्स को निपटाती है, सोफिया को थाई बॉक्सिंग और टाइकोंडो सीखना पड़ा, जहां पर उन्होंने ऊंचे किक मारना सीखा। अगर आपको भी कॉलिन फर्थ अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एक्शन करते हुए नजर आए और आपको भी उनकी कैपेबिलिटीज पर डाउट हुआ, तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ने के लिए बात बता दूं कि कॉलिन फर्थ ने यहाँ पर 80% स्टंट खुद किए हैं और इस चीज के खुद गवाह है सेकंड यूनिट डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर ब्रैडली जेम्स एलन, जिन्होंने जैकी चैन की ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर 6 महीने तक कॉलिन फर्थ को ट्रेन कराया। चलिए 6 महीने की ये ट्रेनिंग काम आई और कॉलिन फर्थ के सारे एक्शन सीन्स सबसे यादगार और धमाकेदार साबित हुए। पहली मूवी का नए रिक्रूट्स को जगाने वाला सीन काफी पॉपुलर हुआ था, पर इस सीन को करने के दौरान बहुत बड़ा लोचा हो गया था, जहां पर ऑटोमेटिक प्रोग्राम टैंक्स ने अपने आप समय के पहले ही सारे के सारे कमरे में पानी भर दिया और इसी के चक्कर में एक्टर्स के साथ साथ सारे के सारे फिल्म के प्रोडक्शन के क्रू मेंबर्स उसी पानी में डूब गए, जिसके कारण सभी को जल्दबाजी में पानी से बाहर निकालना पड़ा। बाद में इस सीन को फिर से किया गया और इसे शूट करने में तकरीबन 6 दिनों का वक्त लग गया। जैसे कि हर पॉपुलर चीज के साथ बैनिंग और सेंसरशिप का खतरा लगा होता है, वही चीज इस सीरीज के साथ आई दोनों मूवीज के साथ भी हुआ, जहां पर पहली मूवी का चर्च वाला फाइट सीन इंडोनेशिया में पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया, क्योंकि ये क्रिश्चियंस को ऑफेंड कर सकता था। भाई इस लिहाज से तो माना जाए कि इंडोनेशिया के लोगों को इस ऑसम सीन के बारे में पता भी नहीं चल पाया होगा जो इस मूवी की जान है। बाय द वे इस सीन को शूट करने में 6 दिनों का वक्त लगा था। वहीं पर दूसरी मूवी में मूवी की विलन पॉपी का हाइड आउट पॉपी लैंड एक कंबोडियन टेम्पल में दिखाया गया था, जिसके कारण किंग्समैन द गोल्डन सर्कल कंबोडिया में बैन है। किंग्समैन की दूसरी मूवी का नाम द गोल्डन सर्कल से पहले द गोल्डन ट्रायंगल था। ये नाम बेसिकली उस स्पॉट पर बेस्ड है जहां पर थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के बॉर्डर्स मिलते हैं। साथ ही साथ इन तीनों देशों के बीच में मीकोंग और राउक रिवर एक साथ मर्ज होती है, इसीलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये बेसिकली एक ट्रॉपिकल जंगलों वाला इलाका है, जिसके कारण यहाँ से कई बार अफीम की स्मगलिंग भी की जा चुकी है। वहीं पर जब मूवी को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया गया तो किसी को गोल्डन ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जिसके कारण फिल्म मेकर्स को गोल्डन ट्रायंगल का नाम बदलकर गोल्डन सर्कल करना पड़ा। चैनिंग टेटम पहली किंग्समैन मूवी से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे और वो सेकंड मूवी में किसी भी तरह से अपीयर होना चाहते थे। यही कारण है कि मैथ्यू वॉन ने उन्हें चांस दिया और उन्हें एजेंट टकीला का रोल मिल गया। वहीं पर पेड्रो पास्कल के एजेंट विस्की का रोल बर्ट रेनॉल्ड्स के 1969 के सैम विस्की पर मॉडल किया गया था। वहीं पर इस मूवी में जूलियन मूर ने पॉपी के रोल के लिए 1977 के सुपरमैन के जीन हैकमैन के लेक्स लूथर से इंस्पिरेशन ली थी। वहीं पर पॉपी की ब्यूटी बॉट मैथ्यू वॉन की वाइफ क्लाउडिया शिफर पर मॉडल की गई थी।
दूसरी मूवी का अंडर वाटर कैब वाला सीन बेसिकली 1977 के जेम्स बॉन्ड मूवी द स्पाई हु लव्ड मी से इंस्पायर्ड था, जहां पर इस सीन को करने के लिए टैरन ईगर्टन को कैब के साथ बांधकर डुबाया गया था। साथ ही साथ उस कैब में उनके साथ एक रेस्पिरेटर था और इस सीन को करने से पहले उन्हें ऑक्सीजन को इनहेल करके तब सीन को करना होता था। अब चलिए फाइनली बात करते हैं अपकमिंग किंग्समैन के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो इस साल 18 सितंबर को किंग्समैन को प्रीक्वल मूवी को रिलीज किया जाना है, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड पर बेस्ड होगी और किंग्समैन की शुरुआत की कहानी को बताएगी। अब करंट सिचुएशंस को देखते हुए देखते हैं कि ये मूवी इस साल रिलीज हो पाएगी भी या नहीं। वहीं पर 2018 को अनाउंस किया गया था कि 2019 और 20 के बीच में एक किंग्समैन की तीसरी मूवी भी आएगी, जिसमें विलन का रोल ड्वेन द रॉक जॉनसन प्ले करेंगे और ये मूवी एक्जी और हैरी की रिलेशनशिप की एंडिंग होती और इसे इस साल रिलीज होने वाली मूवी से पहले रिलीज किया जाना था, पर इस मूवी की फिल्मिंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। वहीं पर 2017 में अनाउंस किया गया था कि 2020 आते आते किंग्समैन की स्पिन ऑफ मूवी स्टेट्समैन को रिलीज किया जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली चैनिंग टेटम लीड में नजर आएंगे, पर अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2018 में 8 एपिसोड की किंग्समैन की टीवी सीरीज को भी अनाउंस किया गया था, पर इसका भी कुछ पता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों के बारे में हमें जल्द ही फिल्म मेकर्स कंफर्म कर ही देंगे। तो लीजिए गाइस, ये थे आपके 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग किंग्समैन मूवी सीरीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको भी इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है किंग्समैन सीरीज से जुड़ी हुई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने कोई सवाल सुझाव या टॉपिक भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।